जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आपका और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आप संगत जी इतने प्रेम भाव से और श्रद्धा के साथ ये शिव पुराण सुनते हैं। गुरु जी ने मुझे शिव पुराण को पढ़ने की सेवा दी है, तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण पढ़ने से ही हमारे बहुत सारे कष्टों का नाश हो जाता है और हमारी उन्नति और सफलता के रास्ते में जितनी भी बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, उनसे दूर होते हैं और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें एक सीख मिलती है, हमें अच्छा मार्ग मिलता है। संगत जी, जो भी हमारी विशेज़ होती हैं, जो भी हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अपने परिवार के लिए या हमारे सक्सेस व्यापार के लिए जो भी हमें हमारी विशेज़ होती हैं, मात्र शिव पुराण को सुनने से वह पूरी होती हैं और जितनी भी बाधाएं आती हैं, संकट होते हैं, वो भी उनसे भी हम मुक्त होते हैं। तो आइए संगत जी, आज हम शिव पुराण का 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 6ठे अध्याय से। शिव पुराण के श्रवण की विधि। शिव पुराण को हमें कैसे सुनना चाहिए, ये उसकी विधि बताई जा रही है। तो शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल पुष्प सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बाँचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना ना रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमय कथा का बाँचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत को ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता
अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हमारा 6ठा अध्याय संपूर्ण होता है। संगत जी, ये तो बात रही सभी के लिए कि अगर हम बड़े स्केल पर शिव पुराण की कथा का वाचन करवा रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद अकेले बैठ कर के हम इतना बड़ा नहीं करा सकते, हमें खुद ही पढ़नी है शिव पुराण को, खुद ही इस ग्रंथ को पढ़ना है, तो हमें साफ सुथरे नहा धोकर और पूजा पाठ करके दीपक जला करके हमें नित्य प्रति इसका पाठ करना चाहिए, ताकि हम अपने सभी संकट और सभी दुखों से पार उतर सके। और हमें शिव पुराण ग्रंथ के पाठ करने से हमारे मन की शुद्धि होती है और हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम शिव शक्ति के और निकट हम उनको जानते रहते हैं, और जितने भी हम मोह माया के जाल में हैं उससे हम पार उतरते जाते हैं, उनसे दूर होते जाते हैं, और असल में जो हम खुद हैं अपने आप को जान पाते हैं। जितने भी हम दुखों से पीड़ित हैं हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, अब हम शुरू करते हैं अपना 7वां अध्याय, श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। जो सुनते हैं श्रोता, उनके द्वारा अब हमें कौन से पालन करने चाहिए जब हम शिव पुराण की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अर्थात संगत जी, जो भी वाचक आए हैं कथा सुनाने के लिए, पहले हमें उनको गुरु स्वरूप में स्वीकार करना होगा, उसके बाद ही हम उनसे कथा सुन सकते हैं। अर्थात अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो कथा हमें सुनने का कोई भी अधिकार नहीं है। अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तु को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं।
विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित व पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुख की प्राप्ति करते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय हो गुरुजी, जय हो शिव पुराण। ठीक, तो संगत जी यहाँ हमारा 7वां अध्याय भी संपूर्ण होता है। आज हमने 6ठा और 7वां अध्याय दोनों एक साथ लिए हैं। और संगत जी इसमें लिखा हुआ था कि श्रोताओं के लिए भी कुछ नियम है, उसको कथा को सुनने के लिए भी। लेकिन संगत जी बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो इतने नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए इतना होता है कि जितनी उनकी क्षमता है उसके अनुसार ही वे कार्य करें और कथा सुने। वह सिर्फ सच्चे मन भाव से और जितना भी अच्छे से श्रद्धा से वो कथा सुन सकते हैं वे सुने। और इस दौरान मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। बस इतना मात्र करने से और पूरी तरह से शिव जी की और माँ आदिशक्ति की प्रति भावना रखने से, शुद्ध भावना रखने से ही इस कथा का पूर्ण आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इस कथा का सेवा देने के लिए मैं गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना करूंगी संगत जी, और आप सभी संगत का भी मैं बहुत शुक्राना करूंगी कि उन्होंने बहुत संयम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ इस शिव पुराण का यह अध्याय सुने, और जिससे कि उनको भी इसकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी और सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला होगा। और मैं चाहती हूँ कि शिवजी जी की कृपा और गुरुजी की कृपा हम सब पर, आप सब पर इसी तरह बनी रहे। और इसी के साथ संगत जी हम इस सत्संग की यहीं पर विराम देते हैं और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करते हैं और आगे बढ़ेंगे हम नए अध्याय की तैयारी में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।